जात पात की करो विदाई। तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धर्म और कथावाचन के धंधे की एक खासियत है, इसका कोई सिलेबस नहीं। चाहे आप दलित पिछड़ों को हिंदू बता करके हिंदू एकता का राग अलापें, तब भी आपका धंधा चलेगा। चाहे आप हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बटा हुआ एक समूह बताते हुए उसकी जातियों को सनातन से जोड़ दें, तब भी आपका धंधा चलेगा। तमाम कथावाचकों, धर्माचार्यों को आप कथा मंचों से एक ही विषय पर अलग अलग ज्ञान बघारते देख सकते हैं। नेशनल जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। कथावाचकों का जॉनी लीवर यानी कि कॉमेडियन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक यात्रा निकाल रहा है, जिसमें नारा लगवाता है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब धीरेन्द्र शास्त्री चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, इसलिए वो वही बात कह रहा है जिससे बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से फायदा हो। मसलन दलित पिछड़ों के अधिकार छीन लो, नौकरियां छीन लो, हिस्सेदारी छीन लो, उत्पीड़न कर लो, मंदिरों से भगा दो, धार्मिक कार्यों में शामिल ना होने दो। लेकिन वोट बैंक की सियासत के तौर पर इन पिछड़े दलितों को हिंदू बना दो, ताकि हिंदू बन करके एक पार्टी विशेष को वोट करें। और ये आरोप मेरे नहीं हैं, बल्कि स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हैं, जो ज्योतिषा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अब इनका सिलेबस अलग है। एक ही धर्म के धंधे में धंधा दोनों का चल रहा है, लेकिन अलग अलग सिलेबस पर ज्ञान ठोक रहे हैं। और हैरत की बात देखिए, दोनों के भक्तों में कोई कमी नहीं है, बल्कि लाखों अंधभक्त ऐसे होंगे जो दोनों को पूजते होंगे। तो दोनों को बराबर से पूजने वाले अंधभक्तों को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जरूर सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का एजेंडा राजनीति से प्रेरित है। धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा लेकर के चले हैं, वो बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा करने के लिए चले हैं। यही तो कह रहा है ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब इससे भी बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र, हालांकि हिंदू राष्ट्र नहीं, वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की संकल्पना मन में रखे हैं, लेकिन ब्राह्मण राष्ट्र कहने पर दुकानदारी ठप पड़ जाएगी। तो ब्राह्मण राष्ट्र के एजेंडे को हिंदू राष्ट्र बता करके पिछड़े दलितों पर थोपने का एजेंडा चला रखा है। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जाति होना सनातन के लिए जरूरी है। अगर जाति पाति खत्म हो जाएगी तो सनातन किस बात का, वो हिंदू किस काम का, जिसके अंदर जाति पाति ही ना हो। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ।
लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। अब सोचिए, धर्म के दो ठेकेदारों के एक ही मसले पर दो अलग अलग बयान हैं। अंधभक्त किसको मानेंगे कि वो धर्म शास्त्रों का, वेदों का ज्यादा जानकार है? अगर धीरेंद्र शास्त्री को मानते हो तो शंकराचार्य को झूठा कहना पड़ेगा, शंकराचार्य को मानते हो तो कॉमेडियन बाबा धीरेंद्र शास्त्री को झूठा कहना पड़ेगा। बहरहाल इस धंधे में सबकी दुकानदारी बराबर से चलती रहती है, क्योंकि इस धंधे का कोई सिलेबस नहीं है। कथा मंचों पर बैठ करके जो ऊल जलूल अंधभक्तों को बता दोगे, उसी धर्म की चाशनी में लाहालोट होकर के सोचेंगे, वाह प्रभु ने कितनी ज्ञान की बात बताई है। बहरहाल धर्म के इन दोनों ठेकेदारों के एक ही मसले पर अलग अलग बयान जरूर हैं, लेकिन इन बयानों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका मकसद हिंदू एकता के नाम पर एक जाति विशेष का वर्चस्व पुनर्स्थापित करते हुए एक पार्टी के वोट बैंक में इजाफा करना मात्र है। चलते चलते धर्म की चाशनी में लिपटे हुए पिछड़े दलित समाज के लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम एजेंडे से समय मिले तो मानव कल्याण और समाज में मानववाद स्थापित करने के लिए बौद्ध भिक्षु चंद्रमा सैकड़ों लोगों को साथ लेकर सारनाथ से कुशीनगर तक धम्मचारिका यानी कि धम्म पद यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर भी नजर इनायत कर लीजिएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।